हेलो फ्रेंड्स, ये मैंने एक टॉपिक जो डाला हुआ है अभी कि जो आपका ओपन सिस्टम वर्क डन है और जो आपका क्लोज सिस्टम वर्क डन है, क्या ये सेम हो सकता है? मतलब पॉसिबल है सेम हो जाए? तो सबसे पहला चीज देखिए, अगर हमने देखा होगा तो हमारा अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग वर्क डन निकल कर आया हुआ है। ठीक है, जैसे हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, एडियाबैटिक है, पॉलीट्रॉपिक है, ये सब जो हमारे पास प्रोसेस है, अगर आप इसमें देखेंगे तो हमारा अलग अलग प्रोसेस को लेके अलग अलग वर्क डन आया हुआ है। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि ये दोनों अगर पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए बात करें तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों सेम हो जाए? मतलब ओपन सिस्टम का वर्क डन और क्लोज सिस्टम का वर्क डन, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है? आपसे एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा हुआ है और बहुत सारे बच्चे इस डाउट को लेके कंफ्यूजन में हैं कि ये कैसे होता है और ये क्या, पहला चीज तो क्या ये पॉसिबल है, और दूसरा चीज अगर ये पॉसिबल है तो किस प्रोसेस के लिए पॉसिबल है। ठीक है, तो इस पे मैं सोचा कि अलग से एक वीडियो ही बना देते हैं ताकि आपके जो डाउट्स है इससे रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। तो पहला चीज कि अगर हम लोग बात करें तो ये आपका ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम वर्क डन सेम हो सकता है, तो ये बिल्कुल सेम हो सकता है, बट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। और वो कौन सा प्रोसेस है? तो पहला चीज अगर आप इसका आंसर खोजेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा कि यस इट इज पॉसिबल। और ये कौन सा पॉसिबल है? फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आप देखेंगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये आपको मिलेगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इसको नॉर्मली लोग क्या समझ में नहीं आता है, तो चलिए आज वो शुभ घड़ी आ गई है कि जब हम इस क्वेश्चन को समझ लें। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करता हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो देखिए फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पीवी के बीच में रिलेशन क्या होता है? अगर हम लोग बात करें तो पीवी के बीच में क्या रिलेशन होता है? पीवी इक्वल टू होता है क्या? कांस्टेंट होता है ये। आप इसको क्या करिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा P इंटू डी वी प्लस ये आपको मिल जाएगा V इंटू डी पी। कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा? 0। अब आप इसको सिंपली सॉल्व करोगे तो P इंटू डी वी इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस V इंटू डी पी। कहानी कुछ क्लियर हो रहा है? इसको आप इंटीग्रेशन कर दो, P इंटू डी वी इक्वल टू ये आपका हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस V इंटू डी पी। अगर आप दोनों साइड माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो आपका प्रोसेस है, ये आपका प्रोसेस अगर आपको दिख रहा होगा तो ये आपका जो है इट इज द क्लोज सिस्टम वर्क डन। ये जो आपको कहानी है कि आपको क्या है, ये आपको दिख रहा है क्लोज सिस्टम वर्क डन के लिए। और सेकंड चीज अगर आप ये देखोगे तो ये आपको क्या दिखेगा, इट इज द ओपन सिस्टम वर्क डन। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको क्या दिख रहा है, ओपन सिस्टम वर्क डन। कहानी कुछ क्लियर है? समझ में आई चीजें? अच्छा, ये तो क्या हुआ, बोले यार ये क्या बात हुआ, ये तो एकदम शॉर्टकट में निपटा दिए है। तो कोई बात नहीं, ये शॉर्टकट आपके समझने के लिए था, आप लॉन्ग कट भी चल सकते हो। देखिए बात करते हैं, हमारे पास क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम का अगर वर्क डन निकालना है तो याद करिए कि हमने क्लोज सिस्टम का वर्क डन कैसे निकाला था। ठीक है, और एक चीज और, ये जो आपकी कंडीशन है ये कहीं ना कहीं आपको पावर प्लांट पे भी यूज होगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो हमने क्लोज सिस्टम का वर्क डन कैसे निकाला था आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो अगर आपको याद हो तो क्लोज सिस्टम है, ओपन सिस्टम है, दोनों के अगर आप वैल्यू भी निकालेंगे तो आपको सेम मिलेगा। जैसे देखिए बात करते हैं फॉर क्लोज सिस्टम, देखिए फॉर क्लोज सिस्टम वर्क डन। ठीक है, क्लोज्ड सिस्टम वर्क डन। ठीक है, तो क्लोज सिस्टम के लिए आपको वर्क डन देखिए क्या मिला था, अगर आपको याद हो तो बात करते हैं। चलिए याद नहीं भी है तो एक बार तुरंत आपको लगेगा 2 मिनट, अभी कहानी खत्म हो जाएगी इसकी। वर्क डन इक्वल टू देखिए क्या निकल कर आता है, P इंटू डी वी। ये हमारा क्लोज के लिए था। हमारे पास पता है क्या कि कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल के लिए PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो अगर आप यहाँ से P निकालोगे तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, C बाई V। तो हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो W इक्वल टू क्या मिलेगा, P इक्वल टू C बाई V इंटू हो जाएगा dV। ठीक है, और ये देखिए आपका इंटीग्रेट था, तो कांस्टेंट टर्म्स को आप बाहर लेंगे तो आपको इंटीग्रेशन ऑफ क्या मिल जाएगा, dV बाई V फ्रॉम 1 to 2। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ln मिल जाएगा, ln ऑफ V2 माइनस V1 और फाइनली V2 बाई V1 हम लोग कई बार कर चुके हैं। तो इस C की वैल्यू आप क्या रखोगे, यहाँ पर P भी रख सकते हो तो P1 V1 रख सकते हो, और फाइनली ln ऑफ क्या मिल जाएगा, ये आपको V2 बाई V1। ठीक है, तो ये जो आपको वर्क डन मिला ये किसके लिए आपको मिला हुआ है, ये जो आपको वर्क डन मिला है किसके लिए मिला है, ये आपको मिला है क्लोज के लिए। अगर मान लीजिए कि हम लोग बात करते हैं ओपन सिस्टम का वर्क डन, ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर हम लोग बात करें ओपन सिस्टम के लिए तो
अगर हम लोग को ओपन सिस्टम का वर्क डन निकालना है तो इस केस में क्या हो सकता है, ये क्लोज सिस्टम का वर्क डन था जो मैंने लिखा है, ओपन सिस्टम का वर्क डन होता है माइनस वी इंटू डी। याद आया कुछ? ठीक है। अब अगेन देखोगे तो पी वी इक्वल टू क्या होता है हमारा कांस्टेंट, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, वी इक्वल टू हो जाएगा सी बाई पी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा माइनस ऑफ वी, सॉरी वी की जगह तो आपको रखना है सी बाई पी इंटू डी पी, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस सी इंटीग्रेशन ऑफ डी पी बाई पी, और फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ डब्ल्यू ऑफ माइनस सी तो कांस्टेंट है आपका, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 ln ऑफ, देखिए P2 बाई P1। ठीक है, ये आपको देखिए माइनस साइन मिल रहा है। तो अगर आप देखिए प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। कैसे? ये आपका जो देखिए PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 आएगा। ये अगर हम लोग इस पे बात करेंगे तो ये आपको क्या दिखेगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ से V2 बाई V1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये अगर मान लीजिए आप V2 बाई V1 लिखते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, P1 बाई P2। तो यहाँ पे देखिए जो वर्क डन मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, P1 V1 ln ऑफ, ये आपको क्या मिलेगा P1 बाई P2। ठीक है, और इसका वर्क डन देखिए क्या दिखा आपको, माइनस ऑफ P2 बाई P1। ये आपको कंडीशन समझ में आए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, एक सेकेंड, ये V2 बाई V1 है तो P1 बाई P2 डेट इज इक्वल टू माइनस आएगा, तब उसके बराबर होगा। तो देखिए ये आपको जो साइन मिल रहा है यहाँ पर आप सीधा सीधा ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो हमारा P2 बाई P1 आया हुआ है और ये जो आपका P1 बाई P2 आया हुआ है, यहाँ से आपको कहीं ना कहीं जो ये वर्कडन की चीजें, ये वर्कडन चीजें आपको सेम दिख रही हैं। ये जैसे आप देख रहे हो तो ये आपका ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में, तो देख लीजिए दोनों का आपको मैग्नीट्यूड सेम दिख रहा है। ठीक है, ये आपको मैग्नीट्यूड देखेंगे तो मैग्नीट्यूड आपको सेम दिख रहा है, बट इसका वर्कडन आपको क्या है, बस प्लस और माइनस का फर्क है। ठीक है, बाकी प्रोसेस के लिए नहीं होगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा क्या, कि जो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमारा ओपन सिस्टम का वर्क डन और क्लोज सिस्टम का वर्क डन बराबर होता है। अगर आप इसको ग्राफ से भी देखना चाहते हैं तो देखिए, बात करते हैं हम लोग, मान लीजिए इसको हम लोग ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें, आइसोथर्मल अगर आपको याद हो तो पीवी डायग्राम में कैसा बनता है, लाइन। अगर हम लोग आइसोथर्मल बात करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पीवी डायग्राम में कैसा लाइन बनता है, ये हमारे पास पीवी डायग्राम है तो ये आपका आइसोथर्मल लाइन है। ठीक है, एक और हम लोग को ओपन क्लोज दोनों के लिए करना है, तो देखो ओपन हो या क्लोज हो मैटर नहीं करता, पीवी डायग्राम में आइसोथर्मल लाइन अगर एक्सपांशन के लिए ऐसा बन रहा है तो ऐसे ही बनेगा, उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि ओपन का है क्लोज का है। इसका ये मतलब है कि जब आप क्लोज सिस्टम का वर्क डन निकालोगे तो इसको आप क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, और जब आप इसको ओपन सिस्टम का वर्क डन निकालोगे तो ये आपको करोगे वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्ट करोगे। यही होगा ना कहानी। मतलब इसका ये है कि ये जो आप एरिया निकाल रहे हो, ये आपको एरिया जो है, ठीक है, वर्क डन अगर सेम है तो डेट इज एरिया इक्वल टू वर्क डन, और ये जब आप एरिया निकाल रहे हो तो ये भी आपको जो एरिया है वो क्या शो कर रहा है, वर्क डन के बराबर। तो कहीं ना कहीं आपको ये दोनों का जो एरिया है ना, वो एरिया आपको सेम दिख रहा है क्योंकि वर्क डन दोनों का सेम आया है। तो यहाँ पर जो आपको एरिया दिख रहा है, ये एरिया आपको सेम मिलेगा, चाहे आपका वो ओपन सिस्टम के लिए वर्क डन हो, चाहे आपका वो क्लोज सिस्टम के लिए वर्क डन हो। ठीक है फ्रेंड्स, कहानी कुछ समझ में आया, चीजें कुछ क्लियर हुई। ठीक है, तो ये जो हमारा क्लोज सिस्टम का वर्क डन और जो ओपन सिस्टम का वर्क डन है उसके रिगार्डिंग बात चल रही है। तो ये ध्यान रखिएगा कि उसमें आपका वर्क डन है, आपका जो एरिया पे, वो वर्क डन आपको जो मिल रहा है वो आपको क्या मिलेगा, दोनों के लिए सेम मिलेगा। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप
इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।